हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, इसको रिवीजन कीजिए। ये मेंस और पीटी दोनों का व्यू से है। आप इसमें ऐड करके कुछ मेंस भी लिख कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में खाली फैक्ट लिखना रहता है और आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100 शब्द में अगर मुश्किल से लगता है कि 50 शब्द आपके पास रहेगा तो 50 शब्द आप जोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लाए हैं आदि मानव का कैसे उत्पत्ति हुआ। ठीक है, क्या हुआ, आदि मानव का कैसे उत्पत्ति हुआ, इसके बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ से भी हर एग्जाम में एक दो सवाल पूछता ही है। ठीक है, किस आग में किस काल में अग्नि का उदय हुआ, किस काल में क्या हुआ। ठीक है, मानव लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आज आदि मानव के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप ये जो दें जो है वो मतलब सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आदि मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ, उत्पत्ति एवं विकास। उत्पत्ति कैसे हुआ, आज से लगभग 50 एवं 1 लाख वर्ष पहले जो उत्पत्ति हुआ, इसको क्या कहते हैं। जो उत्पत्ति हुआ नर मानव के द्वारा। उस टाइम हम लोग क्या कहते थे उसको, नर मानव। नर मानव यानी प्राइमेट्स कहते थे। नर मानव यानी प्राइमेट्स कहते थे। जन्म हुआ, जो कि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि जो पहले आज से 50 से 1 लाख वर्ष पूर्व इनका उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, कहना 50 से 1 लाख वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुआ था, विद्वानों का मानना है। ठीक है, इसको पहले प्राइमेट्स या नर मानव कहते हैं। ठीक है, देखिए प्राइमेट्स मतलब होता है आधुनिक विकास। आधुनिक विकास कैसे हुआ, ठीक है, प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास के बारे में पता चलता है। प्राणी धातु लगभग 80 से 80 वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में इसका उत्पत्ति हुआ। ठीक है, 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में उत्पत्ति हुआ। वहीं से मानव का माने लोगों में फैलाव आया। ठीक है, एक जगह थे, वहाँ से धीरे धीरे अपने आवश्यकता के अनुसार अपने बिखरने लगे, भोजन के अनुसार। ठीक है, आखेट और ये सब आज इसके बारे में जानना है। ठीक है, पूरा पाषाण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पैथोलियोथीन कहते हैं। पैथोलियोथीन कहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल में या आखेट या खाद्य संग्रह। इस टाइम जो शुरू हुए थे मानव लोग, ये क्या करते थे, अपने खाद्य के लिए, अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते थे, या फिर क्या करते थे, अपने जमा करते थे, संग्रह करते थे कि अगले दिन या फिर सम टाइम के लिए, क्योंकि वो दिखड़े तो उतना मानव का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो जब ज्ञान नहीं था तो वो क्या करते थे, अपना भोजन को खाते थे और संग्रह करते थे तनी मनी। ठीक है, आज भी लोग खाता है और दूसरे दिन के लिए, सम टाइम के लिए वो बचा के रखता है। ठीक है, देखिए मानव धरती पर लगभग कहती अति नूतन या प्लेटोलोथिक काल में हुआ था। ठीक है, अति नूतन या प्लेस्टोसीन काल में। ठीक है, प्लेस्टोसीन काल में आरंभ हुआ था। इस समय गाय, घोड़ा, हाथी आदि जानवरों का भी उत्पत्ति हुआ था। किसमें, तो प्लेस्टोसीन काल में अति नूतन काल में। ठीक है, इस टाइम गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा का भी हुआ था उदय, कुत्ता वगैरह पालतू। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे है कि भारत में सबसे पहले कहाँ पे पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले या फिर औजार मिले। ठीक है, ये भी पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल के कहाँ पे मिले। देखिए राज्य महाराष्ट्र दक्षिण भारत में बोरी नामक स्थान से तथ्यों का विश्लेषण से अब पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थित लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व जानकारी मिलता है। ठीक है, कितना, 14 लाख वर्ष पूर्व। तो ये यहाँ से पूछता है सवाल कि भारत में सबसे पहले पाषाण काल का अवशेष कहाँ से मिले। तो ठीक है, महाराष्ट्र के बोरी से। ठीक है, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से का भारत उपमहाद्वीप में। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत में आदि मानव पत्थरों के नवगढ़ या अवशिष्ट औजारों का प्रयोग करते थे। देखिए जो आदि मानव थे वो तो खाद्य संग्रह करते थे, तो खाद्य को प्राप्त करने के लिए ये पत्थर, यानी इसको फलक भी बोलते हैं, और ये अनगढ़ और अवशिष्टकृत औजार यानी औजार बनाते थे, प्रयोग करते थे, जो कि आखेट एवं खाद्य संग्रह काल मैंने इसको खाद्य संग्रह करने में इसको प्रयोग किया जाता था। क्योंकि उस टाइम पत्थर को काट के पतला किया जाता था, और पतला से फिर उससे वार किया जाता था शिकार पे, और वार करने के बाद उसको, तो वही मतलब धीरे धीरे क्या होगा, आखेट मतलब पत्थर से औजार को प्रयोग किया जाता था, बनाया जाता था। ठीक है, इस काल में मानव जीवन एवं शिकार
शिकार खाद्य संग्रह प्रारंभ किए। देखिए जो पूरा पाषाण मानव पाषाण काल में जीवन में खाद्य संग्रह का प्रयोग करना शुरू कर दिए। ठीक है, कि खाद्य को हमको संग्रह बचा कर रखना है। ठीक है, किस तरह से शिकार करना है। ठीक, आज भी देखते हैं कि लोग के घरों में बहुत पतला पतला औजार रहता है। ठीक है, जो कि सांप वगैरह या फिर बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, और आगे देखिए। देखिए भारतीय पुरातात्विक युग 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको जो पाषाण काल था उसको 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भागों में कौन कौन था, तो इसको बोलते हैं आरंभिक यानी निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, जो कि 5 लाख वर्ष से लेके 50 लाख वर्ष तक। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, जो कि 50 लाख से लेकर 40 लाख वर्ष तक। और उच्च पाषाण काल। ठीक है, जो 40 से 10 लाख वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक, 40,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक। ठीक है, देखिए जो क्या हुआ, आरंभिक निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख वर्ष से लेकर 50,000 वर्ष तक। ठीक है, मध्य पाषाण काल 50,000 वर्ष से लेकर 40,000 वर्ष तक। और उच्च पाषाण काल 40,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक आया। ठीक है, और निम्न पूरा पाषाण काल यानी सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल यानी आधुनिक आरंभिक काल। इस काल में मानव द्वारा मुख्य क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। देखिए जो निम्न काल में यानी सबसे जो पहला काल हुआ, ठीक है, इसको आरंभिक में जो पत्थर का उपयोग करते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर था। क्वार्टजाइट पत्थर, उस टाइम क्वार्टजाइट पत्थर को प्रयोग करके हथियार बनाते थे और हथियार बनाकर अपना खाना वगैरह को संग्रह करते थे। ठीक है, इस काल को उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया। जो उपकरण थे उसको 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, इस काल के औजार का उपयोग, ठीक है, होमो रिएक्ट्स के द्वारा था। ठीक है, और देखिए चॉपर और चॉपिक पेबुल सांस्कृतिक होता था। इस सांस्कृतिक से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब पूछता है कि जो सबसे पहले जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ प्राप्त हुआ था, पंजाब की सोहन घाटी में। ठीक है, इसको सोहन सांस्कृतिक भी बोलते हैं। तो जो कि कहाँ पे है, अभी पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, ये भी पूछता है कि सोहन संस्कृति कहाँ है, तो पंजाब में। ठीक है, सोहन नदी घाटी के पास में था। ठीक है, और देखिए हैंड एक्ट बोलते हैं, हैंड एक्ट यानी कुल्हाड़ी। ठीक है, हैंड एक्ट जो है वो इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप कहाँ, बादमदुराई से मिला है, बादमदुराई से, तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ है। इसको मद्रास संस्कृति भी बोलते हैं। कौन सा संस्कृति, मद्रास संस्कृति भी इसको बोलते हैं। तो हैंड यानी जो कुल्हाड़ी मिला है वो कहाँ मिला है, तो वो मद्रास के समीप कहाँ, बादमदुराई तथा अतिरम पक्कम 2 स्थान से मिला है, जो कि मद्रास के बगल में तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए ये जितना भी जो सवाल है ना ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये किताब से खोज के लाए हैं, इसको देखिए आप भी लिख के और इसको रखिए। देखिए सर्वप्रथम आग का प्रयोग कहाँ पर किया गया था। सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का काल जो है वो चीन में। ठीक है, चीन में चाओचू कोजियम, ठीक है, चाओचू कोजियम गुफा है चीन में, वहाँ पे सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया गया था। लेकिन वो आग लगातार प्रयोग में नहीं रहा। ठीक है, तो लेकिन ये पूछता है कि सर्वप्रथम, अगर सर्वप्रथम बोले तो ये आ जाएगा। ठीक है, चाओजो कोजियम गुफा में, चाओजो कोजियम चीन की गुफा है। ठीक है, लेकिन यह आग को नियमित नहीं रहा। ठीक है, नियमित मतलब लगातार नहीं रहा। देखिए सर, और देखिए कोई जो बीच में होता है हम छोड़ देते हैं ताकि वो जो अथी हो सके उसमें कोई मतलब वैसा सवाल नहीं रहता है। ठीक है, सर्वप्रथम देखिए रॉबर्ट ब्रूसफूट ने अंग्रेजी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफूट कौन थे, तो अंग्रेजी भूवैज्ञानिक थे, जो कि 1863 मद्रास के पास में पल्लवरम में नामक स्थान पर प्रथम बार हैंड एक्ट यानी यहाँ कुल्हाड़ी को प्राप्त किए थे। कब, 1863 में मद्रास में। ठीक है, 1863 में मद्रास के पास में पल्लवरम नामक स्थान पर किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूसफूट ने, जो कि भूवैज्ञानिक थे 1863 में। ठीक है, देखिए ये आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में, पंजाब में सोहन या फिर सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान और पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, और आगे देखिए आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार कहाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से मिला है। ठीक है, और
और बेलन घाटी में पाए गए हैं, बेलन घाटी में। ठीक है। आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार, औजार कहाँ कहाँ से मिला है, तो ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर जो कि अब फेमस इलाहाबाद के पास में है। ठीक है। बेलन घाटी, ठीक है, बेलन घाटी। मध्य प्रदेश के भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है। भीमबेटका क्या है, गुफा है। और शैलसकृत, शैलाश्रय चट्टानों से बने आश्रय, ठीक है, जो गुफा में आश्रय होता था जहाँ पे लोग रहते थे, वो भी मिला है, वहाँ से भी लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व यह मिला है। ठीक है। भीमबेटका कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है। यहाँ से ये पूछता है, ये गुफा था, वहाँ चित्र मिला है। ठीक है। और देखिए मध्य नर्मदा घाटी, मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा, हथनौरा कहाँ है, हथनौरा होशंगाबाद, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है। मध्य नर्मदा नदी के हथनौरा होशंगाबाद के एक मानव की खोपड़ी, यहाँ के मानव की खोपड़ी मिला, जो कि भारत के एकमात्र जीवित जीव मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। ठीक है। भारत में जीवाश्म कहाँ पे मिला है, तो मानव पाषाण काल में, तो ये मिला है कहाँ, मध्य नर्मदा के हथनौरा होशंगाबाद में, हथनौरा होशंगाबाद के मात्र मिला है, जो कि मानव की एक खोपड़ी का अवशेष मिले हैं। ठीक है। मध्यपुरा देखिए, और मध्यपुरा पाषाण काल में, मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर स्थान पर जैस्पर चट्टान, फील्ड आदि पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आदि पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और देखिए फलक, फलक क्या है, जो पत्थरों से प्रयोग करके बनाए जाते थे, पत्थरों से, फलक मतलब पत्थरों को काट कर औजार जो बनाया जाता था उसको फलक संस्कृति कहा जाता था। उस टाइम सारा जो काम होता था, औजार बनता था, वो पत्थर से ही बनता था, इन्हें की लकड़ी वगैरह से। उस टाइम लकड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, सिर्फ पत्थर का प्रयोग करते थे। फलक देखिए औजार होता था, फलक एक प्रकार का औजार है। ठीक है। फलक एक प्रकार का औजार है जो कि पत्थर के तोड़कर बनाया जाता था, पत्थर के तोड़ के, पत्थर के काट कर बनाया जाता था। ठीक है। फलक से बने मुख्य औजार, अब जो फलक से बना हुआ है मुख्य औजार, वो क्या क्या था, फलक, बेधनी, छेदनी और खुरपी। ठीक है। ये सब क्या चीज़ से बनाया जाता था, फलक से, और इसी से शिकार किया जाता था। ठीक है। और देखिए इस काल में ही कुत्ते को पालतू बनाया गया एवं श्रृंगार साधनों का प्रयोग किया गया। ठीक है। कुत्ते को पालतू बनाया गया, श्रृंगार साधनों का प्रयोग किया गया। किस तरह से श्रृंगार होता है, देखिए मध्य गुफाओं के स्थान, मध्य पाषाणकालीन गुफाओं के स्थान क्या क्या है, मध्य पाषाण। देखिए मध्य प्रदेश में क्या क्या है, तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ होशंगाबाद में मिलता है, भीमबेटका भोपाल के पास में है, वाधेर मिलता है, जो सिंध में मिलता है। ठीक है। राजस्थान में बागेर मिलता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में महादेव या फिर महदा। ठीक है। और सराय नहर राय मिलता है। ठीक है। ये कहाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मिलता है। बिहार में मिलता है पायसरा, मुंगेर के समीप, पायसरा स्थान है जो कि मुंगेर के समीप है, ये बिहार का है। ठीक है। ये भी जितना भी जो है ना आप लिखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, CL कार्लाई के द्वारा। देखिए भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाई ने 1867 में विंध्य श्रेणी के उपकरण से मिले हैं। विंध्य श्रेणी के कहाँ से, उपकरण से या फिर विंध्य श्रेणी से मिले हैं। किसने खोजा है, 1867 में CL कार्लाई ने। कब, मध्य पाषाण कालीन। ठीक है। देखिए मध्य पाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर जीवन यापन करते थे। तो मध्य पाषाण काल के कब है, तो ये 50,000 से लेकर 40,000 वर्ष तक। ठीक है। तो ये शिकार करते थे, मछली पकड़कर संग्रह करते थे और खाद्य वस्तुओं को संग्रह करते थे। ठीक है। और देखिए, और ये है विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार को माइक्रोलिथिक के प्रमुख कहते हैं। देखिए बहुत जो छोटे छोटे औजार थे माइक्रोलिथिक कहते हैं, जो औजारों से जो कि पत्थरों से काट कर बनाया जाता था। ठीक है। जितना ही रह देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और वीडियो को पूरा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप भी लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है।